जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराजा ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह ली। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा कि तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मैं विचार कर तुम्हारी आत्मा के अनुसार वर नहीं खोज पा रहा हूँ, इसलिए हे पुत्री, तुमको अपना वर चुनने की अनुमति देता हूँ। पिता की आज्ञा प्राप्त कर सावित्री अपना वर खोजने के लिए निकल पड़ी और एक दिन उसने सत्यभान को देखा और उसे अपना वर चुन लिया। जब उसने देव ऋषि नारद जी को यह बात बताई, तब नारद जी सावित्री के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, तुम्हें कोई दूसरा वर खोज लो। सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार की और एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यभान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रखकर उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे, सत्यभान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। अतः उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम लौट जाओ। उसकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहाँ रहूंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम कौन कौन से 3 वर लोगी? तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यभान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंत में उन्हें सत्यभान के प्राण वापस करने पड़े। सत्यभान पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यभान मृत पड़ा था। सत्यभान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ, इसलिए सावित्री ने अपने पतिव्रता के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य दिलवाया।